अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है जी रिफॉर्मेट्स रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स रिएक्शन बेसिकली एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका रिएक्शन करवाते हैं अल्फ़ा हेलो ईस्टर के साथ जिंक मेटल की मौजूदगी में। और हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट जैसे बेंजीन या फिर ईथर। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बीटा एपॉक्सी ईस्टर बनती है। तो ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है इसको हम रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में है जी, द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ ए कार्बोनाइल कंपाउंड विद एन अल्फा हेलो ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल कैरिड आउट इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। यानी कि ओवरऑल हमारे पास सारा जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट किया जाता है एक इनर्ट सॉल्वेंट में, जो कि बताया बेंजीन या फिर ईथर हो सकता है, टू यील्ड बीटा एपॉक्सी ईस्टर। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बीटा एपॉक्सी ईस्टर बनती है। इस सारे रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, उसका हम रिएक्ट करवाएंगे अल्फ़ा हेलो ईस्टर के साथ जिंक और सॉल्वेंट की मौजूदगी में, और हमारे पास क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। आगे है इसकी डिस्कवरी। डिस्कवरी बेसिकली हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक एक रशियन साइंटिस्ट हैं सर्गी निकोलोविक रिफॉर्मेट्स्की, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया 1887 के अंदर। आगे हम देखते हैं इसका बेसिक रिएक्शन। बेसिक रिएक्शन यही है, हम एक एसीटोन लेंगे जो कि हमारे पास कीटोन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड, और एक है हमारे पास अल्फ़ा हेलो ईस्टर। अल्फ़ा हेलो ईस्टर बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जो अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन ये जो है इसके ऊपर हमारे पास एक हेलोजन अटैच है जो कि क्लोरीन है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा हेलो ईस्टर हो गया। इसका हम रिएक्ट करवाएंगे एसीटोन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ये बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। बेसिक रिएक्शन के बाद अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में हमारे पास दो स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है जिसके अंदर हम जिंक इनोलेट आयन बनवाएंगे, और दूसरा स्टेप है हमारे पास जिसमें हम अपना प्रोडक्ट जो है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर की फॉर्मेशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं पहला स्टेप, जिंक इनोलेट फॉर्मेशन। बेसिकली हमारे पास जो अल्फ़ा हेलो ईस्टर मौजूद है, ये अल्फ़ा हेलो ईस्टर के ऊपर जिंक जो है ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर की मौजूदगी में। ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने की सूरत में चूंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड ही रख सकता है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, जबकि यहाँ पे दो बॉन्ड हैं। इन दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट के ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पर शिफ्ट हो जाएगी और क्लोरीन अलहदा हो जाएगा। जैसा कि हम इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं, जिंक अटैच हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया और ये कार्बन और इस कार्बन का डबल बॉन्ड बना, और ये क्लोरीन का बॉन्ड टूट के क्लोरीन अलहदा हो गया। अब ये जो क्लोरीन अलहदा हुआ है, ये चूँकि इलेक्ट्रॉन जिंक जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन जाके जिंक के ऊपर अटैच हो जाएगा। जैसा कि हम इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड C और ये ऑक्सीजन अटैच है, और साथ में जिंक के साथ क्लोरीन अटैच हो गया है। बाकी हमारे पास उसी तरह कार्बन के साथ OC2H5 अटैच है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसको हम जिंक इनोलेट आयन बोलते हैं, या फिर इसको हम रिफॉर्मेट्स की रीएजेंट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर फॉर्मेशन। बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास जो
कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि एसीटोन मौजूद है, उसका हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक इनोलेट के साथ। जिंक इनोलेट जो कि हमने पीछे पहले स्टेप में प्रोडक्ट बनाया है, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे एसीटोन का, जो कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। इसका हमने रिएक्शन करवाया तो ये हम देख सकते हैं कि ये एसीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है और ये हमारे पास जिंक इनोलेट आयन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है एसीटोन का, इसके दरमियान और ये जो जिंक है, इनके दरमियान एक पार्शियल बॉन्ड बना है। और साथ में हम देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ CH2 अटैच है और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड जो है ये इसकी एक बॉन्ड टूटकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इसकी कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगी, यानी कि ये कार्बन और ये कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बनेगा, जो कि हम इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड बना है। और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन और जिंक के दरमियान एक पार्शियल बॉन्ड बना था, ये अब हम देख सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन, चूँकि जिंक पहले इस ऑक्सीजन पर अटैच था, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड जो है ये जिंक इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा, परमानेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ परमानेंट बॉन्ड बना, जिंक और क्लोरीन जिंक के साथ अटैच है। और ये जो ऑक्सीजन के साथ था पहले बॉन्ड, ये पार्शियल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, ये बॉन्ड पार्शियल बन गया है अब। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड था, चूँकि ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड दो ही बॉन्ड रख सकती है, तो ऑक्सीजन का ये डबल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड रहेगा जबकि दूसरा बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे अब डबल बॉन्ड बन गया है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे एक बॉन्ड जिंक के साथ था, एक बॉन्ड कार्बन के साथ था। ये बॉन्ड जिंक के साथ टूटने की वजह से कार्बन पे एक ही बॉन्ड रह गया है, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के साथ अटैच होकर डबल बॉन्ड बनाएगी। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड बन गया है। अब चूँकि ये पार्शियल बॉन्ड है, ये सेपरेट भी हम कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, इसके अंदर हम अगर जिंक और क्लोरीन इन दोनों को हटाकर हाइड्रोजन लगा दें, इन दोनों को हटाया जाए तो ऑक्सीजन पर चूँकि नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आने की सूरत में हम H पॉजिटिव अटैच कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे OH बन जाएगा, जो कि हम ये प्रोडक्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन पर जिंक क्लोराइड हटाकर ZnCl हटाकर H लगाया है, जो कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है कार्बन के ऊपर। और बाकी हमारे पास उसी तरह है CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है बेसिकली ये हमारे रिएक्शन का यील्ड है, ये हमारे रिएक्शन की प्रोडक्ट है। इसी को हम नाम देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का। बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास चूँकि अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के बाद ये हमारे पास बीटा कार्बन आती है, बीटा कार्बन के ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इस ईस्टर के अंदर हमारे पास जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इसी वजह से हमने इसको बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का नाम दिया है। तो ये है जी हमारा रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की डेफिनेशन देखी और उसके बाद उसकी डिस्कवरी देखी, उसके बाद हमने उसका जनरल रिएक्शन देखा और फिर हमने उसका मैकेनिज़्म डिस्कस किया।